अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, तो आज बात करेंगे यूरिनरी सिस्टम पर। यानी कि जो यूरिनरी सिस्टम है, यानी जो इंसान में वेस्ट प्रोडक्ट फ्लूइड यानी कि यूरिन वगैरह है। यूरिनरी सिस्टम, यूरिन से नाम ज़ाहिर है ना, कि यूरिनरी सिस्टम किस तरह बनती है और कैसे ये काम कर रही होती है। लाजमी बात है, जो यूरिन सिस्टम है ये वेस्ट प्रोडक्ट ही बॉडी से बाहर निकालती है। अच्छा, जब भी हमारे माइंड में यूरिनरी सिस्टम आ जाए यानी वेस्ट प्रोडक्ट की बात आ जाए, तो हमारे माइंड में बात आती है कि किडनी जो है वो बेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, किडनी ही वो वाहिद ही ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है, जिसकी वजह से यूरिनरी सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। किडनी जो है ये हमारे पास दो होते हैं टोटल। ठीक है, इसके अलावा किडनी जो है मतलब किडनी के मेन फंक्शन की बात करते हैं कि इसके मेन फंक्शंस क्या क्या हैं। इसके अलावा जो है किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं इसको। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक हो गया। इसके अलावा जो किडनी है वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है। ठीक है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है। ठीक है, होम्योस्टेसिस मेंटेन रखता है। इसके अलावा पीएच, ब्लड की जो पीएच है इसको मेंटेन रखता है। होम्योस्टेसिस यानी इसी में आता है ना कि पीएच जो कि है उसको मेंटेन रखता है। इसके अलावा जो किडनी है वो रेड ब्लड सेल बनाने में भी, ठीक है, इसका अहम रोल है। रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन, ठीक है, इसमें किडनी का बहुत बड़ा रोल है। ये एक बहुत बड़ा एमसीक्यूज़ है। ठीक हो गया, क्योंकि किडनी एक हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करता है एरिथ्रोपोएटिन। किडनी एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन रिलीज़ करता है। ये डायरेक्ट एक्ट करता है बोन मैरो पे। ठीक है, बोन मैरो पे कुछ सेल्स हैं प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स, कुछ सेल्स हैं वो दोबारा सिग्नल देते हैं बोन मैरोज को और वो बना देते हैं रेड ब्लड सेल्स को। ठीक हो गया। इसके अलावा किडनी जो है वो काम करता है एसिड बेस बैलेंस, वही बात आ गई पीएच में, और एंडोक्राइन फंक्शन भी हो गया। ठीक है, इसके अलावा फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, ये सब बातें करने के बाद जो किडनी है, हमने ये तो बता दिया कि ये इस तरह काम करता है, लेकिन किडनी का जैसा स्ट्रक्चर अगर हम देखें, ठीक है, किडनी के मेन स्ट्रक्चर की अगर बात कर लें, ठीक है, तो किडनी जो है दो नंबर होते हैं जैसे पहले ही बताया है। ठीक है, एक इस तरह होगा और एक दूसरा इस तरफ पड़ा होगा। ठीक है, ऐसे किडनी में ना इस तरह आती है, इस तरह आते आते आते, ठीक है, यहाँ पर फिर, ठीक है, यहाँ पर जो है वो यूरिनरी ब्लैडर होता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। अब होता क्या है कि ये किडनी है, ये भी किडनी है, इसको बोलते हैं यूरीटर। ठीक है, ये यूरीटर कहाँ ओपन होता है? यूरिनरी ब्लैडर पर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर पर। अच्छा, अब क्या बात है, अगली अगली बात यह है कि जो किडनी है उसके दो पोर्शन होते हैं। किडनी में जहाँ पर ये चीज़ें इंटर हो रही हैं इस पोर्शन को बोलते हैं हाइलम। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइलम। और किडनी का जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर जो रेडिश है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, और जो अंदर वाला एरिया है इसको बोलते हैं मेडुला। ठीक है, इनको बोलते हैं मेडुला। अच्छा, इन सब बातें करने की बात आ जाती है कि किडनी जो है किस चीज़ से बना होता है। किडनी जो है उसका बेसिक यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है। ठीक हो गया, मसलन हमारे जो सेल्स हैं ना, हम कहते हैं ना कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसी तरह किडनी को बनाने के लिए जो अहम जो सेल्स हैं उनको बोलते हैं नेफ्रॉन। यानी नेफ्रॉन जो है वो किडनी को बनाते हैं। अब हम नेफ्रॉन को थोड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे ताकि आपको मज़ीद इस बात की समझ आ जाए। नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूँ है। ठीक है, ये हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक हो गया, ये इस तरह है, ये इस तरह बात आ गई है। अच्छा, इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में बात ये आ जाती है कि इनके जो शेप है वो तो ये है, इसको बोलते हैं
जो एक कैप्सूल बना हुआ है ना, एक कैप्सूल है, इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस बोमेंस कैप्सूल। और इसको बोलते हैं, ये जो एरिया है ना, ये यहाँ वाला, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कानोलेटल टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कानोलेटल टिब्यूल। अब जो ये एरिया आपको नज़र आ रहा है ना, इसको ओवरऑल बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, क्योंकि एक साइंटिस्ट था हेनले, उसी ने इस लूप को पढ़ा था, डिस्कवर किया था, मतलब रिसर्च में, तब इसका नाम बना लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में भी दो पोर्शन है, जो नीचे की तरफ आ रहा है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है, दो लिम्ब होते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब, ये हो गया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और ये वाला जो है जो ऊपर जा रहा है इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है, इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले हो गया, ये प्रॉक्सिमल था, तो ये इसको बोलते हैं डिस्टल कानोलेटल टिब्यूल, डिस्टल कानोलेटेड टिब्यूल। अब जो ये एरिया बचा है इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब मेन डिस्कशन की बात करते हैं। ऐसे ही जैसे यहाँ पर रीनल आर्टरी आती है, ठीक है, रीनल आर्टरी आती है और कुछ यहाँ पर इस तरह आर्टरीज को गुच्छा बना देता है और आगे निकल जाता है। अब बात करते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क था। इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी, ठीक है, ये रीनल आर्टरी था। रीनल आर्टरी ने एक आर्टरी से यहाँ से, मतलब ये किडनी की ब्लड सप्लाई में पढ़ेंगे, लेकिन नॉर्मली ये समझ लें कि यहाँ पर एफरेंट आर्टरी आया, ठीक है, एफरेंट आर्टरी आया। एफरेंट आर्टरी ने यहाँ पर कुछ और आर्टरीज का गुच्छा बना दिया, इस गुच्छे का नाम है, ठीक है, ग्लोमेरुलस, ठीक है, इस गुच्छे का नाम क्या है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस हो गया। अब उसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ पर ये जो है एफेरेंट आर्टरी था, ग्लोमेरुलस बना दिया, उसके बाद क्या बना, इसको बोलते हैं ईफेरेंट आर्टरी। एक एफेरेंट है, ए से है, मतलब आ रहा है, ईफेरेंट यानी जा रहा है, ठीक है, ईफेरेंट आर्टरी है ये, ठीक है, ईफेरेंट यानी एग्जैक्ट से वर्ड याद रख लेना, ईफेरेंट है। अच्छा, अब होता क्या है, अब ये देखना है आपने, जैसे ही ब्लड यहाँ पर आएगी, ब्लड जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ से छोटे छोटे सुराख हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे मैं यहाँ पर दोबारा बना देता हूँ ताकि मज़ीद इजीली रहे हमारे लिए, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है, ये इस तरह हो गया, ये फिर कलेक्टिंग डक्ट हो गया, ठीक है, ये फिर दोबारा इसी तरह आ जाती है, ठीक है, जल्दी जल्दी समझने के लिए। अब होता क्या है कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही ये ब्लड आएगी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे ही ये ब्लड यहाँ पर आएगी, यहाँ पर छोटे छोटे सुराख हैं, ये सुराख यहाँ पर आगे मतलब मूव करेंगे, ये जो इसके अंदर जितने भी ग्लूकोज है, ठीक है, अमाइनो एसिड्स हैं, यूरिया है, मतलब इस तरह के जो आइंस हैं वो सब यहाँ से फ़िल्टर होके आगे जाएंगे। मतलब यहाँ पर जो नॉर्मल डायमीटर जिनका बड़ा होगा ना वो आगे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे सुराख हैं, यहाँ पर सुराख जो है वो छोटे छोटे हैं। अगर वो ग्लूकोज है, नॉर्मल आइंस है, वो तो क्रॉस कर लेंगे, लेकिन अगर बड़े बड़े प्रोटीन्स हो गए या इस तरह की चीज़ें हैं वो आगे क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि सुराख छोटे छोटे हैं और प्रोटीन का साइज़ बड़ा होता है। अच्छा, जैसे ही आगे ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर प्रॉक्सिमल कानोलेटल टिब्यूल पे यहाँ पर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ठीक है, रिसेप्टर्स लगे होते हैं, वो देखेंगे कि यार बॉडी से ग्लूकोज जा रहा है, मतलब साल्ट जा रहा है, अमाइनो एसिड्स जा रहे हैं, वो बॉडी के लिए नुकसानदा है, तो यहाँ पर ये चीज़ें रीअब्जॉर्ब होंगी। यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, रीअब्जॉर्ब होंगी, यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये दोबारा रीअब्जॉर्ब होकर किसके पास आएंगी, ब्लड के पास आ जाएंगी, ठीक है। जैसे ही ब्लड के पास आएंगी तो दोबारा बाकी जितना भी बचा, जितना रीअब्जॉर्ब बॉडी ने करना है वो रीअब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आएंगी किसके पास, डिसेंडिंग लूप ऑफ द हेनले के पास। डिसेंडिंग लूप ऑफ द हेनले जो है यहाँ से सिर्फ जो है वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, ठीक है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद ये आगे इस चीज़ें जो हैं वो आगे मूव करेंगी। जैसे ही यहाँ पर आगे मूव करेंगी तो यहाँ पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी, तो सिर्फ डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में सिर्फ यहाँ पर आइंस की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, सोडियम है, क्लोरीन है, ठीक है, मुख्तलिफ जो आइंस हैं उनकी रीअब्जॉर्प्शन जो है वो यहाँ से हो जाएगी, कुछ यहाँ पर जाएंगे, कुछ यहाँ पर, मतलब रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। पर बाकी जितना भी हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट है वो आगे जाएगा, वो आगे जाने के बाद यहाँ पर मूव करेगा, यहाँ पर मूव करने के बाद प्रॉक्सिमल ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है,
डिस्टल कॉन्वर्टल ट्यूब्यूल्स के बाद जैसे ही क्रॉस करेंगी पानी वगैरह तो यहाँ पर लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट के पास आ जाएंगी, और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो उसको आगे ट्रांसफ़र करेगा यूरेटर के पास, वो निकल जाएंगी यूरिनरी ब्लैडर के पास। लेकिन यहाँ पर ADH एक हार्मोन है, ठीक है। यहाँ पर जब हमें बॉडी में पानी की ज़रूरत हो जाए तो यहाँ पर ADH हार्मोन जो है वो ऐड करता है, ठीक है। इसको वेजोस्प्रिन भी कहते हैं, ADH भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऐड करता है जब बॉडी को पानी की ज़रूरत हो, तो यानी बॉडी में पानी की कमी हो तो ये पानी को यहाँ से दोबारा रीएब्जॉर्ब कर लेता है, यहाँ से भी कर लेता है और यहाँ कलेक्टिंग डक्ट से भी कर लेता है। तो मतलब ये टोटल डिस्कशन हुई ये नेफ्रॉन की। किस तरह, दोबारा एक दफ़ा मैं बता देता हूँ कि जैसे ही ये चीज़ें यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, मतलब यहाँ पर आ गई, यहाँ पर दोबारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में मुख्तलिफ रीअब्जॉर्प्शन होगी आयंस की, ठीक है, या ग्लूकोज की। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगी डिसेंडिंग लूप ऑफ द हेनले के पास। डिसेंडिंग लूप ऑफ द हेनले में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद ये दोबारा ऊपर जाएंगी। यहाँ पर आने के बाद मुख्तलिफ आयंस हैं वो, ठीक है, सोडियम है, क्लोराइड है या फिर पोटाशियम है, ये आयंस यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन हो जाएंगी। फिर उसके बाद जो जितना भी प्रोडक्ट बचेगा वो यहाँ से दोबारा कलेक्ट होकर कलेक्टिंग डक्ट में जाएगी। ये तो हो गई हमारी बात नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात। अब आगे हम बात करेंगे कि इसमें आगे किस तरह यूरिन किस तरह बनती है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन किस तरह होती है। ये तो वही हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो, मतलब जो फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। अच्छा, यूरिन फॉर्मेशन के लिए पहले जो 3 स्टेप्स हैं हमारे पास, ठीक है, 3 स्टेप्स हैं। पहला जो स्टेप है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन है। उसके बाद दूसरा जो स्टेप है वो है रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तीसरा जो है वो है एक्सक्रीशन, ठीक है, एक्सक्रीशन। अब क्या होता है कि जो पहला फिल्ट्रेशन की बात करते हैं कि फ़िल्ट्रेशन किस तरह होती है, ठीक है। ये वही वाला सारा अब जो मैंने पहले ही बताया था वही दोबारा रिपीट होगा। फिल्ट्रेशन ये है कि जैसे ही यहाँ पर ये आर्टरी आती है, रीनल आर्टरी आती है, तो यहाँ पर जितने भी आइंस हैं वो फ़िल्टर होके यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, GFR, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR इसको भी बोल सकते हैं हम लोग। अच्छा, तो जैसे ही ये यहाँ पर फ़िल्टर होके आ जाएंगी, क्या फ़िल्टर हो जाएंगी, ग्लूकोज़ है, ठीक है, हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं और कुछ और जो आइंस हैं, ठीक है, वो सारे फ़िल्टर होके यहाँ पर आ जाएंगी। ये पहला स्टेप हो गया। फिल्ट्रेशन क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगी, जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगी, फ़िल्टर मतलब जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने के बाद जैसे ही इंक्रीज़ हो जाएगी तो यहाँ पर जितना भी फोर्स है आगे बन जाएगा और यहाँ से ये एक छानी नहीं होता जिस तरह हम लोग चाय जो है एक छानी से उसको फ़िल्टर करते हैं ना, जो हमारे पास सॉलिड हैं वो ऊपर रह जाते हैं, जो फ्लूइड है वो नीचे आ जाता है। सेम उसी तरह यहाँ पर ये फ्लूइड जो है वो फ़िल्टर होके यहाँ पर आ जाएगी। जैसे ही यहाँ पर फ़िल्टर हो गया तो दूसरा स्टेप है फिर रीएब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर ग्लूकोज़ है, अमीनो एसिड्स हैं, आइंस हैं, वो दोबारा ब्लड से बॉडी से यहाँ से रीएब्जॉर्ब होकर कहाँ पर आएंगी, ब्लड के पास। यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है, ठीक हो गया। अब यहाँ से जितने भी हैं वो सारे फ़िल्टर होके फ़िल्ट्रेशन होने के बाद रीएब्जॉर्ब होकर वहाँ पर जाएंगी, मतलब ब्लड में, जो कि बॉडी की नीड है। उसके बाद बात आती है एक्सक्रीशन की। तो इसके बाद जैसे ही ये बाकी जितने भी चीज़ें बची हैं वो यहाँ पर आएंगी, जैसे ही नीचे आएंगी उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे पास आ जाती है आयंस की रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, हमारे पास आयन की रीअब्जॉर्प्शन आती है जो कि बॉडी की नीड है। उस हिसाब से जैसे ही आगे जो फ्लूइड में जितना बचा है वो आगे जाएगा। आगे जाने के बाद जितना भी चीज़ें बची हैं वो सारी जो है बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगी। एक्सक्रीशन का मतलब ये है निकालना, एक्सपेल करना, ठीक है। तो बाकी जितने भी हैं वो यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएंगी। और कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है आप लोगों को पता है, कलेक्टिंग डक्ट जो है वो आगे इसको ट्रांसफ़र करता है किसके पास, यूरेटर के पास। और यूरेटर इसको कहाँ खोल देता है, यूरिनरी ब्लैडर के पास। और यूरिनरी ब्लैडर जो है यूरिथ्रा के पास बॉडी से बाहर इसको ले जाता है। तो हमारे पास अगर हम यूरिन है, ठीक है, यूरिन को अगर हम लैब में देखें तो यूरिन में कोई भी ग्लूकोज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब हो चुका होता है। इसके पास कोई अमाइनो एसिड नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अमाइनो एसिड कुछ एक हद तक होता है लेकिन ज़्यादातर इसमें नहीं होता, क्योंकि जो हमारे पास नहीं होता अमाइनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन्स हैं वो तो आगे आते ही नहीं हैं, अमाइनो एसिड भी नहीं होते। और इसके पास कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं कुछ रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ आगे जो है
बॉडी के साथ आ जाते हैं, और वाटर होता है 90%, तो 90 से 95% जो है यूरिन में वाटर होता है। सो दिस इज़ होल अबाउट यूरिन फॉर्मेशन एंड डिस्कशन अबाउट द नेफ्रॉन।